बिहार की महाभारत के दो संजय, एक की हार तो दूसरे का जबरदस्त प्रहार। चुनाव के परिणाम आने के बाद उन दो संजय की, जिनका अपनी पार्टी में कद बहुत बड़ा है, लेकिन उन दोनों के रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन कैसा रहा। भारत में लोगों को महाभारत की कथा मुंहजुबानी याद है। लोग मौके बेमौके पर इस कथा को याद करते रहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों की लड़ाई को लोग महाभारत का नाम दे देते हैं, लेकिन इस महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं जिनका नाम संजय। यह पात्र ही कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की लाइव कमेंट्री सुनाते हैं। धृतराष्ट्र को संजय पर विश्वास बहुत है और आज जब राजे रजवाड़े खत्म हो गए और राजनीतिक दल सरकार बनाने बिगाड़ने लगी हैं, इस समय भी आज हर पार्टी में एक संजय है। वही पार्टी के सारे काम करते हैं। कुछ का नाम ही संजय हो तो कुछ संजय जैसा काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव में भी दो संजय थे। इन दोनों की भूमिका भी बहुत बड़ी थी। इनमें से एक संजय हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और दूसरे हैं राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव। आइए जानते हैं कि इस चुनाव में इन दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा है। जेडीयू के संजय झा जो बने तारणहार, सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। ये वाले संजय बीजेपी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। यह उनका राजनीतिक कौशल है कि जिस पार्टी में वो 2012 में शामिल हुए, वो 2023 से उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने गए। इस समय वो राज्यसभा के सदस्य हैं। संजय पर नीतीश का भरोसा कितना है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि वो नीतीश कुमार की सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री का ओहदा संभाल चुके हैं। इस विभाग का दरअसल काम है कि सरकार की छवि को चमकाना। इसमें वो बहुत ही अच्छी तरीके से सफल भी रहे हैं। बिहार सरकार के बारे में कोई भी नकारात्मक खबरें मीडिया में आने से वो बचाते रहे हैं और आज के समय में वो नीतीश कुमार की आंख और कान बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए हुए सीट बंटवारा में भी संजय की एक अहम भूमिका रही। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली जेडीयू इस चुनाव में बीजेपी के बराबर हो गई। दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि ऐसी खबरें आई कि संजय के इस कदम से नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन इसका खंडन करते हुए संजय झा ने कहा कि सीट बंटवारे पर सहमति उन्होंने नीतीश कुमार से बात करने के बाद ही दी थी। इसका असर अब चुनाव परिणाम में दिख रहा है। जेडीयू करीब 85 सीट जीती हुई नजर आ रही है और अब यह उसके 2020 के प्रदर्शन का करीब 2 गुना है। इस चुनाव में संजय झा जेडीयू के तारणहार की भूमिका में थे। चुनाव प्रदर्शन से लेकर राजनीतिक फैसले लेने तक और चुनाव परिणाम उनके फैसलों पर मुहर लगा रहा था। इस संजय की भूमिका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को जब नीतीश आ रहे थे तो नीतीश ने अपने आवास पर जिन दो लोगों को साथ बंद कमरे में बैठक की, उनमें से एक संजय झा थे। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे संजय की। जी हां, राजद के संजय यादव की। इनका क्या होगा? ये इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्हें राजद ने राज्यसभा भेजा। वो तेजस्वी यादव के आंख कान माने जाते हैं। बिहार की राजनीतिक हलके में यह कहा जाता है कि तेजस्वी यादव कोई भी बड़ा फैसला संजय यादव के पूछे बिना नहीं लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाले संजय यादव को तेजस्वी यादव का सारथी माना जाता है और कहा जाता है कि दोनों ने दिल्ली में एक साथ क्रिकेट खेली, वहीं से पढ़ाई की और तेजस्वी के बड़े भाई और पार्टी परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव उन्हें इशारों में जयचंद की उपाधि भी देते रहे हैं। कई बार तेज प्रताप ये भी बता चुके हैं कि उन्हें पार्टी और घर से निकलवाने में भी संजय यादव का ही हाथ है। तेजस्वी की बहन भी संजय पर इशारा में ही कई बार आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन संजय इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। संजय यादव 2015 के विधानसभा चुनाव से ही राजद के लिए काम करते रहे हैं
उस विधानसभा चुनाव में संजय यादव ने राजद के प्रचार की रणनीति बनाई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आरक्षण की समीक्षा वाली टिप्पणी को जोर शोर से उठाने के पीछे संजय यादव की ही बड़ी हाथ मानी जाती है। इसका फायदा राजद को जबरदस्त हुआ भी था। उस समय चुनाव के बाद जब राजद प्रमुख लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए तो संजय तेजस्वी के करीब आते गए और पार्टी पर अपना पकड़ मजबूत बनाते चले गए। संजय का राजद में जितना उभार हुआ उतना ही उनके साथ विवाद भी जुड़े रहे। इस विधानसभा चुनाव में संजय की भूमिका काफी बड़ी थी। इस चुनाव के दौरान वो तेजस्वी के साथ हर जगह नजर आए। इस साल टिकट बंटवारे में राजद के कई नेताओं ने पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने इसके पीछे संजय यादव का ही हाथ बताया। आरजेडी 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस चुनाव में वह तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब राजनीतिक हलके में इसके लिए भी संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने तो महागठबंधन के सीट बंटवारे में हुए विवाद का ठिकरा संजय यादव पर ही फोड़ दिया। वैसे इन दोनों संजय के किरदार में आपको कौन से संजय का किरदार पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं।